हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है देव गुरुकुलम में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित, अध्याय 11, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 11.2 में टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैप्टर में कुछ फार्मूले यूज होंगे, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो पहला फार्मूला आपका दिया गया है प्यारे बच्चों। पहला फार्मूला दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया गया प्यारे बच्चों? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला प्यारे बच्चों दिया गया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया गया है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या दिया गया है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर प्यारे बच्चों तीसरा फार्मूला आपको दिया गया है गोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया आपको 3 पाई आर स्क्वायर। क्या दिया गया है? 3 पाई आर स्क्वायर। और अगला दिया गया आपको व्यास। व्यास क्या होता है गोले का? तो व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 2r। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 2r भी हम इसे लिख सकते हैं। और त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या किसके बराबर होता है? व्यास के हमेशा आधा होता है। तो बोल सकते हैं त्रिज्या व्यास का हमेशा आधा होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक प्यारा सा गोला दिया गया है। इस गोले को जो बीचों बीच वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? केंद्र बोलते हैं। अगर केंद्र से अगर हम सीधी लाइन इस तरफ खींचेंगे तो एक हमें क्या मिल जाएगा? त्रिज्या मिल जाएगा। इसको हम लिखेंगे आर से। अगर इसी केंद्र से हम इस तरफ एक सीधी लाइन खींचेंगे तो हमें एक दूसरा त्रिज्या मिल जाएगा, उसको भी क्या लिखेंगे? स्मॉल आर से। तो हमें पता चल गया कि एक गोले में दो त्रिज्याएं होती हैं। एक गोले में कितनी त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों? 2 त्रिज्या होता है। अगर व्यास की बात करें प्यारे बच्चों तो ये आपका जो बिंदु दिखाई दे रहा है इस बिंदु से, और ये आपका जो बिंदु दिखाई दे रहा है इस बिंदु के जो बीचों बीच जो भाग आपका जो जगह है, जो बीचों बीच जो भाग है, वो दूरी क्या होता है आपका प्यारे बच्चों? वो बीचों बीच जो दूरी होता है उसको बोलते हैं व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? व्यास बोलते हैं। ठीक। यहां पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक आपका गोला दिया गया है, उस गोले का हमें त्रिज्या दिया गया है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा गया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या मान दिया गया है? जो मान दिया गया होगा उसको यहाँ पर रख देंगे। अब पाई का मान हमेशा 22/7 होगा। कहीं कहीं पे आपका पाई का मान 3.14 भी होगा। तो यहाँ पर जैसा बोला जाएगा वैसे आप यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर 4 है, 4 रखेंगे। पाई का मान क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? 22/7 रखेंगे। और आर का मान क्या दिया गया है? 10.5। इसका क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? स्क्वायर कर देंगे। ठीक। यहां पर प्यारे बच्चों लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 4 गुना में 22 गुना में 10.5 को स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं 10.5 गुने 10.5 बटे में क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? बटे में आपका 7 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को, इन पूरी संख्याओं को हम हल करेंगे तो हल करने पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? हल करने पे आपका आएगा 1386। 1386 आपका क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया प्यारे बच्चों? यहां पर दिया गया है आपको त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया प्यारे बच्चों? त्रिज्या दिया गया है। एक आपको प्यारे बच्चों एक आपको गोला दिया गया है। इस गोले का केंद्र आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया? केंद्र हो गया। केंद्र से क्या देंगे? देख लेंगे त्रिज्या देख लेंगे। त्रिज्या क्या प्यारे बच्चों दिया गया है? आर का मान दिया गया है। आर बराबर आपको दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों दिया गया है। तो हमें क्या पूछा गया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मान रख देंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे, गुना करेंगे, पाई का मान क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? 22/7 रखेंगे। ठीक। और आर का मान प्यारे बच्चों दिया गया है 5.6। कितनी बार? आर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या? 4 गुने में 22/7 गुना में 5.6 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हैं 5.6 गुणे 5.6। इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे? सबको आपस में गुणा करेंगे तो गुना करने पे क्या आएगा आपका? गुना करने पाएगा 394 दशमलव आपका आएगा 24।
और किस में आएगा प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका प्यारे बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया कितना, 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों एक आपका क्या है, एक आपका गोला है, इसका केंद्र आपका ये है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और आर बराबर हमें त्रिज्या दिया गया है प्यारे बच्चों, कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। क्या दिया गया प्यारे बच्चों, 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया आपका गोले की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसे यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना में पाई का मान होता है 22/7 गुना में आर का मान कितना प्यारे बच्चों, 14 लिख सकते हैं। 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 कर सकते हैं। काट देंगे तो आपका कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। पूरा हल करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, 4 गुना में 22 गुना में आपका 2 गुना में आपका 14। तो पूरा हल करने के बाद सबको आपस में गुणा करने पर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, गुणा करने पे आपका आ जाएगा 2464। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2464 सेंटीमीटर। क्या आएगा प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपको एक गोले का व्यास दिया गया, आपको उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या है, गोला है, गोले का क्या है आपका, ये आपका केंद्र हो गया। ठीक, यहाँ पर गोले का केंद्र हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको व्यास पता करना है क्या होगा। तो व्यास क्या होगा, यहाँ से पूरी लाइन जो होता है बीचों बीच, ये क्या हो जाएगा आपका व्यास हो जाएगा। सॉरी, आई डोंट लाइक दिस वीडियो। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्या बोला गया आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर एक गोले का व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, व्यास दिया गया है। ये आपका केंद्र हो गया। अब आपको क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, व्यास दिया गया है गोले का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, इधर आपका त्रिज्या होता है और ये क्या हो जाएगा, दूसरी त्रिज्या होता है। आपको व्यास दिया गया मतलब यहाँ से ये और यहाँ से ये, इनके इन दोनों लाइन के बीच की दूरी क्या होता है, आपको व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। तो आपको व्यास आपको पता है, तो व्यास कितना है आपको, 14 सेंटीमीटर दिया गया है प्यारे बच्चों। तो त्रिज्या क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रिज्या हमारा होता है व्यास का आधा। क्या होता है, व्यास का आधा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्यास बटे 2 बराबर लिख सकते हैं 14/2। काट देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो व्यास बराबर हमारा आर बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, आर बराबर हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 7 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 का मान 4 ही होगा, पाई का मान आपका क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। और आर का मान प्यारे बच्चों 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 2 बार लिखेंगे, 7 गुना 7। ये आपका ये 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 गुना 22 गुना आपका 7। तो गुना करने पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, गुना करने पे आपका आएगा 616। कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों दिया गया है, आपको दिया गया है व्यास कितना दिया गया आपको, 21 सेंटीमीटर। क्या दिया गया व्यास प्यारे बच्चों, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो ये आपका दिया गया गोला, गोले का ये केंद्र हो गया। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या आपका ये हो गया, आर का मान हमें निकालना है। तो आर का मान कैसे निकलेगा, व्यास का आधा होता है। व्यास का मान कितना दिया गया प्यारे बच्चों, 21। यहाँ पे लिखेंगे 21/2 लिखेंगे। ठीक, तो 21/2 आपका क्या हो गया, व्यास हो गया। अगर इसे काटना चाहते हैं तो हम काट देंगे। तो काटने के बाद क्या हो जाएगा आपका, काटने के बाद आपका आएगा 10.5। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा, 21/2। काट देंगे तो आपका हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, प्यारे बच्चों आपका आर का मान आ गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 लिखेंगे, पाई का मान आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 22/7 लिखेंगे। और आर का मान आपका क्या हो जाएगा, 10.5 गुने 10.5, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है। ठीक, अब इसका गुना करेंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। काटने के बाद आपको कितना आएगा प्यारे बच्चों, आपका आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। ठीक,
हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर आपका व्यास दिया गया कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आपका एक क्या है, गोला है, ये क्या हो गया, गोले का केंद्र हो गया। अब हमें क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। हमें व्यास दिया गया है, हमें आर का मान निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5/2 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों 3.5/2 लिखेंगे। ठीक, अब इसे काट देंगे तो काटने के बाद प्यारे बच्चों क्या आएगा, 1.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोला गया आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr²। क्या होता है प्यारे बच्चों, 4πr²। तो यहाँ पे मान रखेंगे 4 गुना में पाई का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22/7। आर का मान क्या हो जाएगा, 1.75। कितनी बार करेंगे, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 1.75 लिखेंगे। ठीक, अब जो प्यारे बच्चों कट रहा है उसे काट देंगे। काटने के बाद आपका कितना आएगा प्यारे बच्चों, काटने के बाद गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया आपको। यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, ये पूरा गोला है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, इस आधे वाले गोले का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका इतना केवल ज्ञात करना है। ठीक प्यारे बच्चों, आधा वाला, ठीक आधे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोला गया इसमें आर का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर का मान आपको त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या कितना दिया गया आपको, आर का मान दिया गया है प्यारे बच्चों, आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा 3πr²। क्या होता है प्यारे बच्चों, 3πr²। ठीक, हमें त्रिज्या दिया गया, आर का मान दिया गया है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22/7। और आर का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर का मान हो जाएगा आपको, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया गया पाई का मान जो है 3.14 लेना है। प्यारे बच्चों क्या लेना है आपको, 3.14 लेना है पाई का मान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे इरेज कर देंगे। यहाँ पे पाई का मान लिखना है आपको 3.14 लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना पाई का मान क्या हो जाएगा, 3.14 लेंगे, गुने आर, आर का मान क्या हो जाएगा 10 गुना 10, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 10 गुना 10 करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक, इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना, इसको हम क्या करेंगे भिन्न में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 314 बटे आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा, गुना 10 गुने 10 हो जाएगा। ये जीरो आपका इस जीरो से कट गया, ये जीरो आपका इस जीरो से कट गया, तो क्या आपका आ गया भैया, यहाँ पे लिखेंगे क्या बच गया है 3 गुना 314। ठीक, दोनों को आपस में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया। तो प्यारे बच्चों एक गुब्बारा है, पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी। पहले कितनी त्रिज्या थी, आर का मान पहले था 7 सेंटीमीटर। जैसे ही हमने क्या किया, उस गुब्बारे में हवा भर दिया, उसकी त्रिज्या क्या हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दो त्रिज्याएं दिया गया है, एक छोटी त्रिज्या एक बड़ी त्रिज्या आपको दिया गया है। इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है, अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या 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 क्या, क्या गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर अनुपात पता करना, सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या क्या दिया गया उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया पहले गुब्बारे की त्रिज्या बराबर आपको आर का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और हवा भरने के बाद दूसरा जो त्रिज्या दिया गया है वो कितना दिया गया आपका 14 सेंटीमीटर। पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4πr²। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे, 4 गुना पाई का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 22/7, गुना आर का मान कितना दिया गया प्यारे बच्चों 7 गुना 7, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 7 गुना 7 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 7 गुना 7 करेंगे तो 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों क्या बच गया यहाँ पर 4 गुना 22 गुना में 7, तो आपस में गुणा क्या हो जाएगा आपका आएगा 88 गुने 7 आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। ठीक,
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, दूसरा आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान यहाँ पर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुने 14 गुना 14 कर देंगे। ठीक, अब काट देंगे, 7 दूनी 14 हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या आपका बचेगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, गुना करने पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 88 गुने 28। ठीक, अब बोला गया दोनों का अनुपात पता करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे दोनों का अनुपात जो हो जाएगा, ये लिखेंगे दोनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, S1/S2। ठीक, तो पहला क्या है, S1 का मान कितना आया प्यारे बच्चों, 88 गुणे 7 बटे S2 का मान कितना आया है, 88 गुणे 28। ठीक, आपका 88 से 88 ये कट गया, 7 एकम 7, 7 चौ 28। यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1/4 आपका अनुपात आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1/4, या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1:4। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया।